नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का पर आपका फिर से स्वागत है। गाइज हम आज से जो है ज़बरदस्ती एक ऑप्शन सीरीज लेके आ रहा हूँ। और ये हमारा पहला सीरीज है जिसके अंदर हम लोग ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस की वोलेटिलिटी, ऑप्शंस की रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से कामकाज करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी ऑप्शंस आता है और जो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप वगैरह में ट्रेड करते हैं, जिनको बेसिक्स ऑप्शन आता है, उसके बाद की जो चैप्टर है जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इसके साथ साथ में टेक्निकल, फंडामेंटल, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो गाइज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और आप इस सीरीज के अंदर, आज से मैं इस सीरीज के स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको इस सीरीज के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगी। देखिए, बैंक निफ्टी को और ऑप्शंस को ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, जब इक्विटी में काम करते हैं तरीका अलग होता है। देखिए, ऑप्शंस के अंदर जब भी काम करते हैं या इक्विटी के अंदर काम करते, कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन हर जगह सेम ही होता है। इक्विटी के अंदर जो हमारी लर्निंग सीरीज, जो हमारा जो लर्निंग सीरीज चालू है, जिसके अंदर 15वां दिन का वीडियो मैंने आज अपलोड करा है। और आज के बाद जो है हम जो है ना ऑप्शंस के डेली जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस रहेगा उस वो सीरीज हम आपको लेकर के आएंगे और बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे ट्रेड का लॉजिक कैसा था, वोलेटिलिटी कैसा था, किस तरीके से हमने काम काज करा, कहाँ पे मेरे से गलती हुई, कहाँ पे मेरे से सही काम किया, तो उसको बताने वाला हूँ। गाइस देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऑप्शंस का मास्टर हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए हैं, मेरे को सारा कुछ आता है। लेकिन एक लो कैपिटल के अंदर किस तरीके से, जो देखिए जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर होता है, जो एक जर्नी के अंदर ट्रेडर होता है, वो आपको जो चीज़ सिखा सकता है वो चीज़ जो कहीं ना कहीं बड़े ट्रेडर नहीं सिखा सकते। क्योंकि देखिए, आपको जो ट्रेडिंग जो सेटअप है, ट्रेडिंग करते टाइम के ऊपर जो मेंटेलिटी है, जो बंदा मार्केट से होकर के गुजरता है, लो कैपिटल के साथ जो ट्रेड करके माइंड सेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी जो डेवलप होता, कहीं ना कहीं बड़े ट्रेड के साथ वो डेवलप नहीं होता। जब आप बड़े ट्रेडर बन जाते हैं, तब तब आपको तब आप पीएनएल से इंप्रूव जो है इंप्रेस होना शुरू कर देते, तब आपको इस चीज पे ध्यान नहीं रहता है कि भाई बेसिक चीजों को मेरे को देखना है। तो गाइज हम आपको बिल्कुल बेसिक से इस सीरीज के अंदर बातचीत करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रेंडिंग लेवल पे किस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री करे हैं। उसके उसके साथ साथ में प्राइस एक्शंस को हमने क्या देख कर एंट्री करा, मैंने एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक को किस तरीके से देखा, तो इन सारे चीजों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले। तो है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जब कभी भी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, बेसिक से चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जब कभी भी आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले आप अपने आप को एक चीज पहचान के रखिए कि भाई मैं किस टाइप का कैटेगरी का ट्रेडर हूं, मैं किस कैटेगरी का ट्रेडर हूं। पहले आपको एक चीज आपको समझ में आना पड़ेगा, आपको अपना कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप एक पोजीशंस को 3 से 5 दिन, 7 दिन रखते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो है डे ट्रेडर हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अपने से आपको बता दूं कि मैं जो है इंट्राडे ट्रेडर हूं। इंट्राडे ट्रेडर का मतलब क्या है कि मैं अपना पोजीशंस किसी भी हालत के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूं। तो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं। इंट्राडे ट्रेडर बोल सकते हैं या फिर डे ट्रेडर बोल सकते हैं। इक्विटी के अंदर मैं पोजीशंस को दिन भर रखता हूं। तो यहां पे मैं पोजीशंस को दिन भर रख सकता हूं, जैसे कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहता हूं, दिन भर रखता हूं। तो वहां पे मैं क्या बन जाता हूं, वहां पे मैं बन जाता हूं इंट्राडे ट्रेडर या डे ट्रेडर। लेकिन जब मैं ऑप्शंस के अंदर काम करता हूं, तो देखिए, जब कभी भी मैं ऑप्शंस बायर हूं, तो जब मैं ऑप्शंस बायर हूं, तो ऑप्शंस बायर के लिए मोमेंट, अब ऑप्शंस बायर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त मोमेंट। तो जब तक मार्केट के अंदर मोमेंट रहता है, पहले हम अपना रिस्क कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं। रिस्क कैटेगरी डिसाइड करने का मेरे को जब तक मोमेंटम मिलता है, उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता है हम मार्केट से लेके निकल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो प्राइस एक्शन जो मार्केट के अंदर यूज में लेते हैं, प्राइस एक्शंस में हम जो है सबसे पहले जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है। तो पहला हमारा ये ध्यान में रहता है। दूसरी चीजों में ध्यान के अंदर रखता हूं, जो मैं कौन से दिन ट्रेड कर रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, उसके साथ में आपको ये भी ऑप्शंस में ध्यान रखना है कि कौन से दिन में ट्रेड कर रहे हैं, कितना देर आप टिक रहे हैं, कितने का प्रीमियम उठा रहे हैं। तो पहला तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस। दूसरा आप इसको ऐसे ले सकते हैं, दूसरा कि आप ट्रेंडिंग मार्केट को फॉलो करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट को फॉलो करते हैं या कि सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस।
और इसके साथ में जब प्राइज एक्शंस की बात करती है, सारी चीजें प्राइज एक्शंस के अंदर रहती है। जब प्राइज एक्शंस के अंदर कि जिस तरीके का प्राइज एक्शंस बनता है और प्राइज एक्शंस के हिसाब से मेरा प्राइज एक्शंस के हिसाब से हमारा ट्रेड डिसाइड होता है, लेकिन प्राइज एक्शंस के हिसाब से ट्रेड डिसाइड होता है लेकिन हमारा रिस्क नहीं बदलता है। मैं रिस्क अपना डिसाइड कर चुका हूं कि मेरा ये रिस्क है, इस रिस्क में मैं इतना लॉस ले सकता हूं, इतना प्रॉफिट ले सकता हूं, इतना मेरा ट्रेड का रिस्क है और इतना मेरा प्रॉफिट है, वो मैं डिसाइड कर लेता हूं। तो आपने अभी क्या देखा कि इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे कि प्राइज एक्शंस अगर देखा जाए तो प्राइज एक्शंस के हिसाब से जिसके अंदर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी ले लेंगे, इसके साथ साथ के अंदर हम टेक्निकल को भी ले लेंगे, इसके अंदर हम कैंडल पैटर्न को भी ले लेंगे, इसके अंदर हम ट्रेंडिंग मूव जो होता है, ट्रेंडिंग मूव, हायर हाई लोअर लो, हम उसको भी यूज में लेंगे। तो ये सारी चीजों को यूज में लेने वाले हैं। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की। देखिएगा, आपको कुछ भी समझने से पहले आप जो है यहाँ पे थंबनेल में प्रॉफिट देखेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन देखेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे, फिर जो है आप किसी और का स्ट्रेटजी ढूंढेंगे, फिर नई स्ट्रेटजी ढूंढेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इंप्रेस होते रहेंगे काम नहीं बनेगा। लेकिन बेसिक चीजें और जो इंप्रेस नहीं होने वाली चीज है, जो नॉलेज की चीज है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अपने को ये रखना है, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज में लीजिए, कोई भी सेटअप यूज में लीजिए, आप सपोर्ट को ट्रेड करिए, रेसिस्टेंस को ट्रेड करिए, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करिए, प्राइस एक्शन ट्रेड करिए या इंडिकेटर ट्रेड करिए, हर जगह पे रिस्क जो है हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप 1 लाख का कैपिटल रखते हैं तो ऑप्शंस के अंदर थोड़ा रिस्क ज्यादा रखते हैं, 2% का रिस्क रखते हैं। 2% का जो है अपना डे लिमिट रखते हैं, 2% का डे लिमिट रखते हैं, मतलब 2,000 से ज्यादा रुपया का हम रिस्क नहीं ले सकते मार्केट के अंदर। कोई 50,000 से ट्रेड करता है तो आप जो है 1,000 रुपये से ज्यादा का रिस्क एक ट्रेड के अंदर डिसाइड नहीं करिए, आप 1,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अब यहां पर एक चीज और कंफर्म हो जाता है, अगर मैं 1,000 रुपया से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा तो इसका मतलब है कि 50,000 अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर है बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ट्रेड करने के लिए, आप कैपिटल का सिर्फ एक पार्ट का यूज में लीजिए। आप 10,000 से ज्यादा का आपका पोजीशन साइजिंग नहीं होना चाहिए, आप एक लॉट में ट्रेड करिए। अगर 20,000 आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 2 लॉट में ट्रेड करिए, अपने आप रिस्क मैनेज हो जाएगा। और आप एक लॉट में 2 लॉट में भी ट्रेड करेंगे तो धीरे 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 आपके पास जो कैपिटल बढ़ता जाएगा, कैपिटल बढ़ता, जिस दिन आपका बड़ा कैपिटल हो गया, 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, आप क्वांटिटी बढ़ाइए, 2 लाख हो गया, अब क्वांटिटी बढ़ाइए। एक टाइम ऐसा होगा कि आपका 2 लाख का कैपिटल 5 लाख होगा, अपने आप क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगी। लेकिन आपको ये चीजें बेसिक लेवल पे ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शंस में ट्रेड करते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप 10,000 लेके आइए बैठ जाइए, 20,000 लेके आइए बैठ जाइए। कम से कम आपको बेसिक नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है, आप लॉस में है या फिर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो 50,000 लेके आइए और एक लॉट में ट्रेड स्टार्ट करिए। और अगर जो नए बंदे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, तो मैं जरूर बोलूंगा कि गाइज बैंक निफ्टी के अंदर आप मत आइए, आप हमारा लर्निंग सीरीज जो है वो लर्निंग सीरीज देखिए, जिसमें मैं बेसिक लेवल से इक्विटी कैश की प्रैक्टिस करवाता हूं। इक्विटी कैश के अंदर किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट है, किस तरीके का साइकोलॉजी है, किस तरीके का माइंडसेट है, वो सारी चीजें हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है, जो 15वां दिन निकल चुका है। आप वीडियो जाकर के जरूर देखिए। तो पहले आप उसके अंदर 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप अपने आप को जज करके पहले उसके अंदर प्रैक्टिस करिए, फिर बैंक निफ्टी में आइए। डायरेक्ट बैंक निफ्टी में आएंगे बिना नॉलेज के आएंगे, एक दिन पैसा बनाएंगे, 2 दिन पैसा बनाएंगे, लास्ट के अंदर डुबाएंगे, फिर आप हमारे को भी बोलेंगे, वो उल्टा सीधा कमेंट करेंगे और दुनिया को भी जाके बोलेंगे भाई स्टॉक मार्केट जुआ सट्टा। तो गाइस इस चीज को ध्यान में रख करके, और हमारा बिल्कुल ये पर्पस नहीं है कि आपको मार्केट के अंदर जो कोई टिप देना, किसी तरह की सजेशन देना, बाई सेल का डिसीजन अपने अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी हमने किस तरीके से मूव को गैदर करा और किस तरीके से कामकाज हुआ है। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं तो आप देखिए बैंक निफ्टी में पिछले 2-3 दिनों से क्या कुछ चल रहा था। मैं देखिए चार्ट यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, और चार्ट क्लीन करने के बाद अपने को क्या कुछ दिख रहा है। देखिए, अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तभी आप स्विंग लो, स्विंग है, यहाँ कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, तभी ये चीज समझ में आएगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही तो आप सीरीज के साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको यहाँ पे मैं सारी चीजों का नॉलेज आपको बताने वाला हूं। तो अगर पिछले 2 दिनों का आप देखिए तो 2 दिनों से मार्केट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि पहले 2 दिनों के अंदर जो है मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, ये रेंज बना हुआ था, इस रेंज के अंदर पिछले 2 दिनों से मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो जैसे इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, आज मॉर्निंग के अंदर पहले ही 5 मिनट के अंदर अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 2 दिन से मार्केट जो है ना कि इंडिसिसिव फेज के अंदर था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, इंट्राडे के अंदर अब बढ़िया पोजीशन बनता, लेकिन कोई एग्रेसिव ना बाइंग ना सेलिंग अपने को देखने को मिल रही थी। ओवरऑल
एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, इंट्राडे वाले स्कैल्पिंग वाले के लिए अच्छा मूवमेंट मिल रहा था। तो इस तरीके के पिछले 2 दिन का तो पहले देखिए यहाँ पे रेंज ब्रेक हो रहा था, और ये रेंज ब्रेक हो रहा था, इसका मतलब है कि ये एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, ये एक सपोर्ट बना हुआ था 2 दिनों से। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। लेकिन मॉर्निंग के अंदर ही क्या होता है, मार्केट क्या करते हैं, इस ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है पहले 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करा, उसके बाद हमारे को ध्यान में ये रखना था कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, नीचे की तरफ दे रहा है। तो पहले हमने क्या करा, इस 5 मिनट का वेट करा, उसके बाद दूसरा लो जो है, उसके बाद दूसरे कैंडल ने भी लो ब्रेक किया, तीसरे कैंडल ने भी लो ब्रेक दिया। तो एक चीज जो है, पहले 15 मिनट के अंदर जो मार्केट ने एक पैनिक सिचुएशन दिखाया। किन किन लोगों के लिए, जो इस बीच के अंदर जिन लोगों का ट्रेड था, इन लोगों के लिए। इसमें कुछ लोग बाई भी किए होंगे, कुछ लोग सेल भी किए होंगे। जिन लोगों को लग रहा था मार्केट जो इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए, तो मार्केट इस रेंज से बाहर आया, तो काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटे। तो मॉर्निंग में सबसे पहला डिसीजन हमने, वैसे मैं बैंक निफ्टी को बहुत कम ट्रेड करता हूं मॉर्निंग के अंदर, लेकिन इस तरीके का सेटअप और पैटर्न बनता है तो मैं डेफिनेटली उसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करना पसंद करता हूं। तो फिर जो है, मैंने थोड़ा दूर का देखा, तो यहां पे पता चला, जो एक जहां से मार्केट ने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले जो है मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था, जो ये लेवल था, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट निकाल ही नहीं रहा है। जब इस लेवल के, देखिए ये मैं 44,500 का दिखा रहा हूँ, 44,500 का पुट का चार्ट है। मैं थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट दिखा देता हूँ, सॉरी, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। ये चार्ट था सेम टू सेम, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर था, मूवमेंट तो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस चार्ट को। अब देखिए, देखिए सेम ही आपको पैटर्न देखने को मिला। तो एक तो पिछले वाले जो पुराने ही थे, इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला, और फिर इस लेवल को, जहां से एक अच्छी खासी बाइंग, एग्रेसिव बाइंग है, तो इस लेवल को मार्केट नहीं निकाल रहा है। और ये अपने लिए एक ट्रिगर पॉइंट था मार्केट के अंदर कि यस, इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो यहां पर बाई करूंगा। थोड़ा सा रिस्की जरूर था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना, थोड़ा लेंदी स्टॉप लॉस लेना, लेकिन दिन का पहला ट्रेड था तो हम ले सकते हैं। तो मेरे पास इतना बड़ा स्टॉप लॉस था, यहाँ का स्टॉप लॉस था, इसको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और यहाँ से अपने को एक बेहतरीन मूवमेंट की उम्मीद थी मार्केट को। ये इस पॉइंट के नीचे यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा करके, यहाँ इस तरीके से जो मार्केट के अंदर मूवमेंट बना कि यहाँ से मिनिमम 1 और 2 जो है मेरे 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को मिल जाता है तो अपना काम बन जाएगा। बस मिनिमम जो है 1 और 2 पहले मैं लेके चलता, तो 1 और 2 का मेरा मूवमेंट था कि 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड अपने को मिल जाता है तो डेफिनेटली काम अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आपने आपने एक चीज देख लिया, जो मैंने सेलिंग क्यों करी, मैंने पुट का पोजीशन क्यों लिया। देखिए, जब भी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला हूं, मैं ऊपर की तरफ ट्रेड करने वाला हूं या नीचे की तरफ ट्रेड करना हो। अगर डायरेक्शन क्लियर होगा तो कब मैं नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हूं, कब मैं ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा हूं, तो ये काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऑप्शंस बाइंग के सेटअप को देखते हैं, ऑप्शंस बाइंग करते हैं। तो 1-2 का मूवमेंट सेम टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे चार्ट के ऊपर प्रीमियम के भी चार्ट को हम ट्रैक करते हैं कि प्रीमियम के अंदर किस तरीके की हरकत हो रही है। अब प्रीमियम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मली आप देखेंगे तो पहले 5-10-15 मिनट में प्रीमियम बहुत टूटता है, मतलब बहुत प्रीमियम गलता है, मतलब प्रीमियम डेड होता है। ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं उसको मालूम है कि प्रीमियम डेड होता है। लेकिन पहले मैं क्या देख रहा हूं कि पहले 3 कैंडल के बाद प्रीमियम यहाँ पे क्या हो रहा है, डेड नहीं हो रहा है। जब प्रीमियम डेड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मेरे को 1,000 रुपये पहले ट्रेड के ऊपर 1 लॉट में मेरे को 1,000 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल गया, और 1,000 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मेरी यहाँ पे एंट्री हुई और मैं आराम से शांति से बैठा रहा। जैसे मार्केट यहाँ पे 1 के आसपास गया, 1 और 1 यहाँ पे 1,000 रुपये के आसपास का मार्केट ने प्रॉफिट दिया, मैंने क्या करा, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट। देखिए गाइस, ऑप्शंस के अंदर आपको ट्रेलिंग बहुत फास्ट करनी पड़ती है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ता है। मैं क्या करता हूं, मेरा जो ऑप्शन मैं जो है यहीं पे जो है ऑप्शंस को फटाफट फटाफट ट्रेल करते हैं। अगर ये बैक टू बैक कैंडल बनते जाता है तो मैं निकलता नहीं, मैं एक कैंडल के पीछे एक कैंडल के पीछे मैं लेता हुआ निकल जाता। लेकिन क्या हो रहा था कि मार्केट एक पैटर्न बना के जा रहा था, हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। तो जब जिस तरीके से पैटर्न बना के निकल रहा था ना, तो ये ऐसे टाइम पे मार्केट मोमेंटम बहुत ज्यादा देता है और बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलता है। आपने देखा होगा इससे पहले कि जो कुछ वीडियो जो हमने लर्निंग सीरीज के अंदर जिसमें जिसके अंदर मेरे को जब अपने को रिस्क रिवॉर्ड मिलता है 3-3 हजार 4-4 हजार के प्रॉफिट एक लॉट में निकालते हैं। कब? जब मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट, जब मार्केट इस तरीके से निकलता है तब क्या होते, और भी बड़े मूवमेंट की उम्मीद होती है। तो हमने सोचा कि देखिए अपने को सेटअप अच्छा बन रहा है,
यहाँ पर भी मार्केट क्या प्राइस एक्शंस बना के जा रहा है, यहाँ पर भी मार्केट प्राइस एक्शंस बना के जा रहा है, यहाँ पर भी मार्केट प्राइस एक्शंस बना के जा रहे थे, नीचे भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, प्रीमियम के अंदर भी अच्छा मोमेंट आ रहा है। तो मैंने क्या करा, जैसे ये हाई निकला तो मैंने स्टॉप लॉस को कुछ इस लेवल के ऊपर ला करके रख दिया, इस लेवल के ऊपर ला करके रख दिया जो 1 और 1 का था, 1 on 1 पे स्टॉप लॉस, लेकिन एक ही कैंडल इस टाइम के अंदर यहाँ पे। अब इस एक चीज और भी थी कि हमने ना ऑप्शंस को जो है ना बहुत देर होल्ड करे, मतलब इस जोन के अंदर में होल्ड करा था, जो बहुत ही गलत है। जो मेरे साथ क्या, इसके अंदर मेरे को 1-2 का रिस्क बट यहाँ पर भी देखा जाए तो लगभग 1900 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था। मैं यहाँ पे बुक करना चाहिए था जब बार बार मार्केट कंसोलिडेट करना पड़े, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आप कंसोलिडेशन जोन के अंदर आप फंसते हैं तो गाइज आप, आपका प्रीमियम जो है, प्रीमियम की बैंड बच जाती है, प्रीमियम आपका बहुत गलता है। तो मैं इस मोमेंट को थोड़ा समझ नहीं पाया, पैनिक की वजह से या कुछ और भी वजह हो सकता है, मैं इस चीज को लगा कि ऐसे ही निकाल लेगा, और मैं जो है लोभ की वजह से या ग्रीड की वजह से, मेरी गलती की वजह से मैं इसको क्या कर दिया, यहीं पे होल्ड कर दिया। इसका रीजन क्या हुआ कि देखिए एक बार ऊपर मार करके उसके बाद जो है मेरा स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया, लास्ट में 1 और 1 के ऊपर जो है मेरे को लास्ट के अंदर बुक करना पड़ा। तो ये चीज रही, जबकि मैं एक ही रो के अंदर बुक करता तो 1 और 1 का, या फिर इसके यहां पर कैंडल लगा लेता, या फिर देख रहा हूं हाई नहीं निकल रहा है तो यहां पे लगा लेता, तो भी मेरे को 1200-1500 से ज्यादा के आसपास का प्रॉफिट नहीं होने वाला था। तो मेरा पहला फोकस रहता है कि जो मेरा रिस्क है पहले मैं उस रिस्क से बाहर आऊं। रिस्क के बाहर होने के बाद अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, बड़े बड़े कैंडल बनने लग जाते तो बड़े कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस ले लेता हूं। फिर बड़े कैंडल बनता तो मैं नीचे स्टॉप लॉस ले, फिर बड़े कैंडल बनता तो नीचे, क्योंकि आपको मोमेंटम के खिलाड़ी बनना है। आपको ऑप्शंस बायर को मोमेंटम चाहिए, डायरेक्शन सही चाहिए ही चाहिए, साथ में मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम जब मिलेगा तब, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मैं मोमेंटम को खेल नहीं पाया, यहाँ मोमेंटम ही नहीं था, और इतना देर आधा घंटा 1 घंटा अगर आप प्रीमियम को बिना लेकर के बैठेंगे तो गाइज ये नुकसान होना ही था। तो ये मेरी गलती रही कि मैं इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर ज्यादा रुक गया। और एक्चुअली देखिए दूसरी चीज मेरे लिए, मेरे माइंड के अंदर क्या था कि मैं प्रॉफिट में हूं, कि मैं मिनिमम प्रॉफिट बुक कर, जब मैं रिस्क से बाहर आ जाता हूं तब प्रॉफिट के अंदर टिकता हूं। अगर लॉस मेरा हो जाता, अगर 1000 का लॉस होता तो मैं ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर देता, मार्केट को बंद करके मैं निकल जाता, या मैं अकाउंट को लॉक कर देता हूं, अकाउंट को किल स्विच कर देता हूं। लेकिन जब मैं प्रॉफिट में था तो मैं टिका। जब प्रॉफिट में मैं होता हूं तो लंबे टाइम तक टिकने की कोशिश करता हूं, जब लॉस में होता तो जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट मार्केट से निकल के हम मार्केट को छोड़ देते हैं और अकाउंट को लॉक करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, कि प्रॉफिट के अंदर आप ट्रेल करके चलिए या फिर उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चलिए। जब लॉस में होते हैं तो आपका माइंडसेट खराब होता है, पैनिक माइंड के अंदर आता है। तो जब 1 से 2 ट्रेड अगर बैंक निफ्टी के अंदर करे तो ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड, मेरा ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड होता है, उतने ही तक मेरे को बिलीव रहता है। तो इस तरीके से आज का सेटअप रहा। तो मैंने देखा यहाँ पर 1 और 2 भी मिला और यहाँ पर भी 1-2 मिला, लेकिन मैं 1-1 ही सिर्फ बुक कर पाया। कोई टेंशन की बात नहीं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 18% के आसपास का अपने को रिटर्न मिला है। और मैं आपको पीएनएल भी दिखा दूं यहाँ पे, जो ऑप्शन ट्रेड करता हूं तो देखिए यहाँ पे जो है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए 1978 के आसपास, 2000 के आसपास का आज हाई बनाया था इसने, और लास्ट के अंदर मैं 1200 के आसपास यहाँ पे निकला हूँ, मतलब 50-60 पॉइंट ही गैदर कर पाया, जबकि मेरे को 100 पॉइंट मिले थे। तो कोई दिक्कत, 100 पॉइंट नहीं, मतलब 135 के आसपास पॉइंट मिले थे। तो इंपॉर्टेंट गाइज ये है कि ये मिस हुआ, इंपॉर्टेंट वो नहीं। उसके बाद जो है मैंने अकाउंट को लॉक कर दिया, मिस हो गया, ये कोई बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी मिस हो गया कोई बड़ी, लेकिन मैंने अपने सिस्टम को फॉलो करा, मैं खुश हूं, मैं अपने सिस्टम को फॉलो करा। जब मेरे को एक बार प्रॉफिट हो गया तो मैं अकाउंट को लॉक कर दिया। उसके बाद का मार्केट देखिए कितना जबरदस्त रहा। इसके बाद जो है मार्केट ने लगभग लगभग, आप यहां देखिए जिस किसी पर, और यहां भी एक प्राइस एक्शन बन रहा था, जो ट्रेड करने वाले पर्सन थे जिनको सेकेंड मोमेंटम में भी मिला। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन, देखिए यहाँ पे जो है नीचे जो है मार्केट क्या किया, पहले पहले मार्केट के अंदर देखिए लोअर लो क्लोजिंग आ रही थी, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, और यहां पे क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन जोन था, ये जोन जो था ये कंसोलिडेशन जोन था। इस जोन को करा ना, उस जोन के जैसे ही ब्रेक करा, जब ये देखिए जैसे कि लोअर लो इस तरीके से बनता आ रहा था, तो यहाँ पे लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी मार्केट काफी टाइम तो देखा जाए तो इस जोन के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला तो यहाँ से और यहाँ लगभग ये 200 पॉइंट का मोमेंटम है। और 200 पॉइंट का मोमेंटम है तो कम से कम आप प्रीमियम के अंदर देखेंगे, यहां पे मैं चार्ट लगा देता हूं,
अभी देखिए यहाँ पे सेम ही तरह की चीज। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, एक कंसोलिडेशन का जोन था और यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद लगभग ये 200-250 पॉइंट का मूवमेंट दिया, लगभग 45,100 के आसपास जो है मार्केट के अंदर आपको फ्यूचर के अंदर हाई आपको देखने को मिला। तो एक चीज पक्की थी कि जैसे ही इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन के अंदर गया, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिला। अगर इस मोमेंट में अगर मैं इसको टाइम पे बुक कर लिया होता या फिर मैं दूसरा ट्रेड करता तो जरूर मेरे को यहाँ पर भी जो है 1,000-2,000 रुपये बनाने का मौका मिलता। लेकिन गाइज मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसा मार्केट से बना है मैं इसको घर तक लेके आ पाया, उस पैसा को मैं सेव कर पाया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। आपको ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शंस के अंदर आपकी 10 दिन की जो कमाई है एक दिन के अंदर ही जीरो हो सकती है। इसीलिए आप एक दिन के अंदर 10,000 का 50,000 कर लेंगे, उससे ज्यादा खुश होने से अच्छा है कि आपको एक डिसिप्लिन, आपको पता है कि मेरे को रिस्क कितना लेना है, मेरे को रिवॉर्ड कितना लेना है, मेरे को प्रॉफिट कब बुक करना है। इस सारी के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आने वाले सीरीज के अंदर मिलते रहेंगे। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर धन के अंदर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बुक के वहां से जो है हमारे थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं धन के अंदर, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट आपको मिलेगा। चार्ट से आप बाई कर सकते हैं, चार्ट से आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है, जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो जीरोधा के अंदर भी आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों का डीमेट अकाउंट ओपनिंग होगा उसको फ्री लर्निंग सीरीज के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज में जो कुछ समझ आएंगे, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट सीरीज का अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जिसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ, मैं इसके अंदर जो 15 लर्निंग सेशन लेने वाला हूँ, 15 दिन का हमारा ये रहेगा, 15 लर्निंग सेशन लेने वाला हूँ। इसका अगर अच्छा रिस्पॉन्स बनेगा तो मैं 1 मंथ का या फिर 2 मंथ का भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग रिस्पॉन्स करें तब जा करके हम बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने वाला है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।